नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए इसका नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। देखिए, मंकी पॉक्स नाम इसीलिए इन्होंने रखा था क्योंकि ये वायरस की पहचान मूल रूप से इस वायरस की पहचान 1958 में डेनमार्क में शोध के लिए बंदरों को उपयोग में लिया गया था, है ना। तो इससे ये होने लग गया कि ये बंदरों से फैलती है, बंदरों से फैलने वाली बीमारी है, बंदरों से दूर रहना है। तो इसके गलत इस्तेमाल से, इसकी गलत जानकारी से बचने के लिए अब ऐसा नहीं है, इसका नाम रख दिया मंकी पॉक्स से एम पॉक्स, है ना। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखारा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से चुना गया है। देखिए, लेखरा जो अवनी लेखरा है, इनका नाम माफ़ कीजिएगा, अवनी लेखरा, इनके अलावा पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन दोनों को ही इसमें देखिए, अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने घोषणा की कि उनका 2022 का शब्द गैस लाइटिंग है ना। इनके वर्ड ऑफ द ईयर होता है, आप सभी जानते हैं, है ना। यूएस डिक्शनरी प्रकाशक है जो मरियम वेबस्टर, इन्होंने गैस लाइटिंग को चुना है। मरियम वेबस्टर्स इसे विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ में के लिए किसी को गुमराह करने के कार्य या अभ्यास के रूप में परिभाषित करता है। उन्होंने स्वयं से इसको ऐसा परिभाषित किया है। क्या है इसका? है, पूरा ध्यान रखिएगा, स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने के कार्य या अभ्यास के रूप में इसको ऐसा परिभाषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अलग अलग डिक्शनरी करती हैं, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का स्पेशल होता है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मातृ मृत्यु दर अनुपात MMR के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को प्राप्त करके भारत ने एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्या है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा बुलेटिन के अनुसार MMR 2014 से 16 में 130 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। ये घटा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसके लिए अलग अलग कार्य किए जाते हैं, हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसके लिए अलग अलग कदम उठाते हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद स्थित इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान CIFE के साथ हाथ मिलाया है, समझौता किया है। मीठे पानी की मछलियों को आम जीवाणु रोगों से बचाने के लिए टीका विकसित किया जाएगा। दोनों मिलकर करेंगे। कौन कौन? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड और कौन है? केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान। इन दोनों मिलकर ही इसके लिए अब टीका विकसित करेंगे, जैसा कोविड के टाइम पे भी हुआ था। समझौता तो नहीं किया था इतने बड़े रूप में, लेकिन हाँ, इस बार किया गया है। इसके बारे में आप और देख लीजिएगा कि ये क्या होता है। बाकी ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना इसके बारे में भी आवश्यक है। और कौन कौन सी मछलियों में बीमारी होती है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 प्रदान किए, है ना। जो विजेता थे उनको अब पुरस्कार वितरित किए गए। एक था 2021 के लिए राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार तो 2022 के लिए था। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचिता को 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, पूरी लिस्ट आप अवश्य देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने राज्य का कोई हो तो उसको अवश्य देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने भारत में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसके डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म को लॉन्च किया है।
ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र E&P के विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान इनपुट का पर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इसको नहीं बोलूँगा, फिर भी पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमने लिया है मतलब इम्पोर्टेंट, उतना दूसरे के कंपैरिजन में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। सबसे ज़रूरी न्यूज़ सुनकर आप लोगों को लग भी रहा होगा, है ना। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा का विलय करने पर सहमत हो गए हैं। एयर इंडिया रहेगी, विस्तारा ख़त्म हो जाएगी। ये मतलब अभी जो प्राइवेट हुई है अभी एयर इंडिया को समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थी, अब होने के बाद ये टाटा सन्स के स्वामित्व में आ गई है और अब इसका बहुत विकास देखने को मिल रहा है ना। ये मैंने बिल्कुल ग्राउंड से लिया है, ग्राउंड रिपोर्ट है और आप लोग भी शायद देख रहे होंगे, ये भी इसका जीता जागता उदाहरण ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, आरबीआई ने खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट परीक्षण लॉन्च करने की घोषणा की। डिजिटल रुपया आने वाला है, आप सभी जानते हैं, डिजिटल रुपी आने वाली है। सभी लोगों को इसकी जानकारी होगी। इसके लिए अभी पहला पायलट परीक्षण लॉन्च किया गया है। पायलट परीक्षण में चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। इन 8 बैंकों के नाम आप देख भी सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत ईजीली उपलब्ध है। बाकी क्या है ये, इसके बारे में फाइनेंशियल कोई हो तो उससे समझिएगा, है ना, कोई ने शायद डाला हो उसको आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।